Hello dear student, I am Professor Pawan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-11110. Thank you. फिर से बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। देखिए, आज इस लेक्चर में हम किसकी जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं? सेल्स की। सेल्स में रियल प्राइस में क्या होता है? माल जाता है और कैश आती है। ठीक है, कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे, पहले जनरल एंट्री को फटाफट देख लेते हैं। तो एंट्री क्या होती है सेल्स की? कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, नेम डीआर टू सेल्स। जब आप परचेस करते थे तो मैंने आपको बताया था कि परचेस डायरेक्टली क्या होता है? डेबिट होता है। परचेस क्या होता है? डेबिट, क्योंकि उसमें गुड्स रिसीव होता है। तो सेल्स उसका उल्टा है, उसमें गुड्स आप क्या करते हैं? देते हैं। तो गुड्स आपका डिक्रीज होता है, इसलिए सेल्स को आंख बंद करके क्या कर देना, जब भी जनरल एंट्री में आए क्रेडिट कर देना। ठीक है। अब कैश आपको रिसीव्ड होता है तो वो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। अगर ट्रांजेक्शन उधार है तो सेल्स तो क्रेडिट ही होगा, कैश है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, और अगर उधार है वो भी तो डेबिट। नेम डेबिट हो जाएगा। और जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, नेम डीआर टू सेल्स। अब अपन समझते हैं जनरल एंट्री। पहली जनरल एंट्री है गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड का मतलब होता है आपने माल बेचा। किसको बेचा ये नहीं बताया, तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन क्या है? कैश है। तो सेल्स तो क्या होगा? देखिए आप यहाँ पर, सेल्स तो क्या करना है आपको? क्रेडिट करना है। किसको क्रेडिट करना है? सेल्स को। और सेल्स को जब आप क्रेडिट करेंगे, सेल्स को क्या कर रहे हैं आप? क्रेडिट कर रहे हैं। तो डेबिट किसको करना पड़ेगा? कैश को। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। सेकेंड जनरल एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखिए ऊपर की जनरल एंट्री में ये नहीं बताया था कि माल नगद बेचा। ये आपने समझा कि वहां पर किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ नहीं है, और अगर नेम गिवन में नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन क्या है? कैश है। नहीं तो मैं बता देता भैया मैंने माल किसको बेचा? कुलदीप को। नहीं बता पा रहा हूं, मतलब ट्रांजेक्शन क्या हो गया? कैश हो गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है कैश अकाउंट गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स को क्रेडिट होना है और कैश क्या होना है? डेबिट। ठीक है, तो एंट्री वही बनी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। नेक्स्ट थर्ड एंट्री थी गुड्स सोल्ड टू कुलदीप। कुलदीप को माल बेचा। ये बोला क्या नगद बेचा? नहीं बोला। तो इसका मतलब है कुलदीप को माल हमने क्या बेचा है? उधार। कैश नहीं आया। सेल्स तो हो गया अपनी जगह पे भाई साहब क्रेडिट। उठा के डेबिट हमको किसको करना रहता है? कैश को। कैश है क्या? नहीं है। तो डेबिट किसको करेंगे अपन? नेम को। नेम किसका है? कुलदीप का। तो एंट्री बनेगी कुलदीप अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 5000। अब हमारी फोर्थ जनरल एंट्री है गुड्स सोल्ड टू कुलदीप एंड फॉर कैश 50,000। भैया देखिए क्लियरली बोल दिया है कि कुलदीप को जो माल बेचा है नगद बेचा है, तो फिर अब बेचारे कुलदीप को डेबिट करेंगे क्या? नहीं, हम किसको डेबिट करेंगे? कैश को। ट्रांजेक्शन क्या हो गया? कैश। एंट्री आएगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। फिफ्थ जनरल एंट्री, फिफ्थ जनरल एंट्री बोलती है गुड्स सोल्ड टू कुलदीप एंड ही पेड 50% अमाउंट। अब आप कंफ्यूज हो गए कि बोले सर अब इसमें तो क्या हुआ? कुलदीप को माल बेचा, उसने 50% कैश दे दिया, मतलब 50% नगद है और 50% उधार है। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है यार, जैसा करते आ रहे हैं। आपको पता है सेल्स तो क्रेडिट होगा, उसको तो क्रेडिट कर दिया। कैश आया कि नहीं आपके पास? डेबिट। उधार है, नेम डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डीआर, कुलदीप अकाउंट डीआर टू सेल्स। अब यहाँ सेल्स में तो 5000 चले गए, आधे उसने नगद दिए थे तो कैश में आ गए 2500, और कुलदीप का भी माल क्या उधार है तो कुलदीप में भी कितने आ गए? 2500। नेक्स्ट जनरल एंट्री थी 6 नंबर की, गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। देखो मैंने आपको बोला
कि अभी कोरोना चल रहा है तो लोग बाग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पेमेंट करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, कोई कैश लेना गिनना ही नहीं चाहता। तो सेल्स तो क्रेडिट होना है। जब भी सेल्स की एंट्री होगी तो एक दिमाग तो बहुत अच्छी तरह बिठा के देख लो कि सेल्स तो हो गया क्रेडिट। आपके हाथ में कैश आया क्या? नहीं। कैश की जगह क्या आया? चेक। और कैश की जगह चेक आया तो कैश की जगह फिर किसको डेबिट कर देंगे अपन? बैंक को। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट जनरल एंट्री है हमारी 7 नंबर की, जो ये बोलती है गुड्स सोल्ड एंड 2000 पेड बाय चेक एंड बैलेंस बाय कैश। मतलब जिसको भी हमने माल बेचा था उसने माल तो नगद खरीदा, लेकिन थोड़ा पैसा हमें कैश दिया और थोड़ा कैसे दिया? चेक से दिया। तो सेल्स तो क्रेडिट होना ही है, उसको तो हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक को डेबिट और कैश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बैंक चेक मिला था 2000 का, तो 2000 से बैंक डेबिट, कैश कितने से डेबिट हो गया? 3000 से, टोटल कितने हो गए? 5000। लास्ट जनरल एंट्री थी फर्नीचर सोल्ड। तो आप लोग हमेशा यही गलती करते हैं कि अभी भी एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट DR टू सेल्स, और जैसे ही आपने ये किया गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बोलता हूं परचेस और सेल्स वर्ड किसके लिए यूज होता है? केवल और केवल गुड्स के लिए। फर्नीचर इज नॉट योर गुड्स, फर्नीचर इज योर असेट्स। तो जब भी कोई असेट्स बेचेंगे और खरीदेंगे तो परचेस और सेल्स वर्ड यूज नहीं करना, बल्कि उस पर्टिकुलर असेट्स को ही डेबिट और क्रेडिट कर देना। जैसे आपने वो असेट्स परचेस करी तो इंक्रीज हुई, असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, और अगर आपने वो असेट्स बेची है तो आप उस असेट्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट। यहाँ पर फर्नीचर हमने बेचा था, नगद बेचा तो कैश आया तो कैश डेबिट हो गया, और फर्नीचर को क्या कर दिया? क्रेडिट। और नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड नहीं आएगी, बीइंग फर्नीचर सोल्ड आएगी। अब अपन आते हैं अपने कंसेप्ट पर। कंसेप्ट अपना इस एंट्री के पीछे क्या बोलता है कि जब भी आप क्या करते हो? सेल्स करते हो तो गुड्स जाता है यानी डिक्रीज होता है। और रियल अकाउंट का नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, असेट्स कम हो रही है, तो उसको क्या कर दीजिए? क्रेडिट। और सेल्स की कंडीशन में यही होता है, गुड्स क्या हो जाता है? हमारा कम हो जाता है, इसलिए सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब बचा क्या? कैश, बैंक और नेम। देखिए, जब आप माल बेचते हैं तो आपको कैश रिसीव होता है। कैश क्या होता है? आपको रिसीव होता है। और जब कैश रिसीव होता है तो आपकी असेट्स इंक्रीज होती है, इसलिए कैश क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। लेकिन जब उधार ट्रांजैक्शन है तो उस पर रूल कौन सा लगता है? पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्योंकि सामने वाले ने आपसे माल तो लिया, दिया कुछ नहीं, तो वो कौन हो गया? रिसीवर। इसलिए उधार खरीदने वाले को क्या कर दिया जाता है? डेबिट। इसीलिए सेल्स की एंट्री बनती है कैश अकाउंट DR, नेम DR टू सेल्स अकाउंट। अब ये इसका कंसेप्ट था। कल हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज को देखेंगे।